दोस्तों, मुल्क पाकिस्तान का मतलब पाक साफ मुल्क है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हर साल सैलाब जैसी गंदगी हमारे लोगों की जानें लेने के लिए आ जाती है। तो चलिए आज आपको पाकिस्तान में सैलाब आने के पीछे कुछ वजूहात के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले तो सोचने वाली बात ये है कि हमारे गुनाहों की पता नहीं कितनी लंबी कितारें लग चुकी हैं, जिस वजह से ये कुदरती आफात हमारे मुल्क में हर साल ही आ जाती हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारे कंट्री के सियासतदान बस कुर्सी की दौड़ में लगे हैं और कोई भी लीडर इन सैलाबों से बचने के लिए मुअस्सर इक़दामात नहीं करता, और इसी वजह से खुदा की रहमत हमारे मुल्क में लोगों के लिए जहमत बन चुकी है। और इसी जहमत की वजह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 1000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं और हजारों की तादाद में लोग जख्मी हो चुके हैं, हत्ता कि पूरा निज़ाम जिंदगी तबाह बर्बाद नजर आएगा। दोस्तों, 18 अगस्त की रिपोर्ट ये बताती है कि सबसे ज्यादा नुकसान हमारे सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान में हुआ है, जहां अमवात की तादाद 250 से जायद हो चुकी है, जबकि सूबे सिंध में 149 और पंजाब में 144 अमवात, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 135 अमवात रिकॉर्ड की गई। जून में स्टार्ट होने वाले मानसून बारिशों का ये सिलसिला अभी तक रुका नहीं और मुल्क में हंगामी सूरत हाल बनी हुई है। लाशों के ये ढेर बढ़ते ही जा रहे हैं और बेचारे गरीब लोगों के मकानात, उनके माल मवेशी, हत्ता के सब कुछ पानी में बहता हुआ नजर आएगा। हजारों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आने के बाद मुल्क में कहत साली वाले हालात नजर आने लगे हैं। दोस्तों, देखा जाए तो 2019 में अमेरिका में सैलाब आया था तो इसने पूरे अमेरिका की 11 स्टेट्स को तबाह कर दिया था, लेकिन इतने खतरनाक सैलाब के बावजूद पूरे अमेरिका में सिर्फ 12 लोग मरे थे, जबकि हमारे यहाँ ये अमवात की तादाद सैकड़ों में चली जाया करती है। दरअसल सैलाब आने की 3 वजूहात हुआ करती हैं। एक तो ये कि ये सैलाब बहुत ज्यादा बारिशों की वजह से आ सकते हैं, दूसरा ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से, और तीसरा समुद्र में सुनामी आने की वजह से। और पाकिस्तान में हमेशा पहले वाली 2 वजूहात सैलाब लाने का सबब बनती हैं, और इन सैलाबों से निपटने के लिए पाकिस्तान में PDM में एक इदारा बना हुआ है, लेकिन ये इदारा भी सैलाब आने के बाद वाली सिचुएशन को संभालता है। दोस्तों, हमारे मुल्क में बहुत सी वजूहात मिलके ऐसी सूरत हाल को पैदा करती हैं। सबसे पहली वजह हमारे सियासतदान हैं, जिन्होंने कभी डैम्स बनाने के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है जिसे ज्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता और इसने अपना रास्ता बनाना ही बनाना होता है। इसीलिए ना तो ज्यादा डैम्स हैं और ना ही हमारा नहरी निज़ाम इतना मौसर है कि किसी ऐसी सूरत हाल को संभाला जा सके। इसके बाद अगर हमारे इदारों की बात की जाए तो वो भी मुसीबत आने के बाद ही हरकत किया करते हैं। जैसे महकमा मौसमियात वाले भी सैलाब के पहुंचने से पहले कुछ खास खबर नहीं देते और लोगों के जानी व माली नुकसान की वजह बन जाते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी इदारे लोगों को सैलाब से पहले ऐसे इलाकों में से निकालने की कोशिश ही नहीं करते और सैलाब आने के बाद ही इनकी इमदादी कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, आजकल डेरा गाजी खान और तोंसा शरीफ के इलाकों को सैलाब से मजीद खतरा बढ़ चुका है, जहां लोग महफूज मुकामात की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सारी सूरत हाल के दौरान अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में फलाही तंजीमें हुकूमत से ज्यादा काम करती हुई नजर आएंगी और ऐसे इलाकों में खुराक पहुंचाने, तिब्बी इमदाद करने और जानी व माली नुकसान से अवाम को बचाने के लिए कैंप लग चुके हैं। कोहे सुलेमान की पहाड़ियों से आने वाला पानी लोगों की मकानात भी अपने साथ बहा के ले गया है और तोंसा शरीफ में लोगों के मुताबिक इस पानी में लाशें भी बहती हुई आई हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान आप तोंसा शरीफ के लोगों का जज्बा इस वीडियो में देखें कि इंसान तो इंसान, ये तो जानवरों को भी बचाने से पीछे नहीं रह रहे और ऐसी कुदरती आफत में भी इंसानियत का सबूत पेश कर रहे हैं। दोस्तों, इमदादी कैंप लगाने के बाद मुतासरीन को कुछ हौसला तो मिलेगा, लेकिन उनका निज़ाम जिंदगी दोबारा बहाल करने के लिए हमें अभी भी उन भाइयों की बहुत मदद करनी पड़ेगी। इन सियासतदानों ने तो बस बयानात ही देने हैं, हमें खुद ही इन भाइयों की मदद के लिए आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जैसे ही इन बेचारों के लिए खेमे लगाए जाने लगे तो मौत को भूल जाने वाले लोगों ने खेमों की कीमतें ही दुगनी कर दी हैं और सिर्फ यही नहीं बल्कि सब्जियों की कीमतें भी आसमान को छूने लगी हैं। ऐसी सूरत हाल में इन लोगों का खुदा के अलावा कोई सहारा नहीं और हम जैसे लोग ही अल्लाह की तौफीक से इन लोगों की कुछ मदद कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि पैसों से ही इनकी मदद की जाए। दोस्तों, पाकिस्तान में सैलाब से तकरीबन 1 करोड़ लोग बेघर हो चुके हैं और 8 लाख से ज्यादा जानवरों की अमवात बताई गई है और हजारों एकड़ फसलें तबाह
बर्बाद हो चुकी हैं। सैलाब से पाकिस्तान में तकरीबन 3 करोड़ लोग बुरी तरह मुतासर हुए हैं और एक अंदाजे के मुताबिक $5 बिलियन का टोटल नुकसान पाकिस्तान को हो चुका है। सूबे बलोचिस्तान और सूबे सिंध में लोगों के हालात देखने के बाद आंखों में नमी सी आ जाती है और इन लोगों के लिए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक इन लोगों की हालत पे रहम करे और इनकी मदद के लिए हमें पहले से बढ़ के हिम्मत करने की तौफीक दे, क्योंकि इन लोगों के नुकसानात अगर हम पूरा ना भी कर सके तो भी हमें कुछ ना कुछ इनके हौसले के लिए करना चाहिए और खुद जाके इन भाई बहनों की मदद करनी चाहिए ताकि इनकी जिंदगियां बचाई जा सकें। तो दोस्तों, अगर आप में से किसी ने इन भाइयों की मदद करने की कोशिश की है तो इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें ताकि दूसरे देखने वाले भी आपको देखते हुए जोश और जज्बा दिखाते हुए इन लोगों की मदद कर सकें।